36 बिरादरियों का, हर बुजुर्ग, माता, बहन, सभी का बड़ा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जिस गांव में भी जाते हैं सभी का, जैसे भी एकदम प्रोग्राम होता है उससे पहले बहुत से हमारे साथी सभी वहीं पर पूरी तरह से एक वातावरण, एक माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ये कार्यकर्ताओं की लंबे अरसे से जो मेहनत और जो काम किया है उसकी वजह से, जो सरकार ने काम किए हैं, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ईमानदारी से जिस तरह काम किया है, तो लोगों ने उन कामों की वजह से भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी सरपंच आपके सामने है। मौजूदा सरपंच भी और एक्स सरपंच भी गिनती हमने की नहीं है, लेकिन जिन साथियों को सूचना दी थी, कुछ साथियों को किसी न किसी कारणवश से नहीं आ पाए, क्योंकि किसी का कोर्ट में तारीख है, किसी के यहाँ कोई अलग जरूर कोई काम पड़ गया, किसी तरह से नहीं आ पाए, लेकिन लगभग 70% एक्स सरपंच और सरपंच आज हमारे साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर वो आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य अभी भी देखो, मैं बिल्कुल जो जनता ने एक आशीर्वाद अपने दिया था, कोशिश की है कि उनके जो विश्वास उन्होंने हम पर जताया था कि उनके विश्वास पर खरा उतरे, और लगभग हर गांव में और जो बड़ी समस्या थी वो दूर करने का काम किया, और गांव में विकास की पूरी तरह से लगभग 5 साल किसी गांव में काम बंद नहीं हुआ। सभी गांव की पंचायतों का हमने भरपूर ग्रांट दे करके उस गांव की कायाकल्प करने का काम किया। चलिए, क्या चर्चा रही है? चर्चा यही थी कि हमने अपने गाँव में किस तरह से हम अपने भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें, और चुनाव को किस तरह से हमारी मदद से अपने गाँव में जीते, ये सारी चर्चाएं आज यहाँ बैठ कर देखो, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, बिल्कुल अभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एकदम अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और नए शहर के नेतृत्व में सरकार जनता के इस बार आप क्या मुद्दे हैं इस बार? तो अभी तक जनता ने कोई हमारे जिस भी गाँव में गए किसी ने भी ये शिकायत की कि कोई काम आपने नहीं किया, या कोई आप आए नहीं बीच में, लगातार उनके साथ जुड़ करके सुख दुख में शरीक होकर के, और कोशिश की कि 5 सालों में जो भी उनकी मदद हो सकती है मदद करने का क्या कुछ अपील करेंगे? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि अपने देश और प्रदेश हित में आप 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके आप नए शहरी जी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दे, इनको अपना आशीर्वाद दे, सहयोग करें। धन्यवाद। इनका इतना बुरा काम करने का, मैं तो एक सरपंच था, इतने काम करा गया, एक उसका जाकर पूछ लेना चैलेंज है मेरा, एक काम तो गिना दे, कोई वेंकट हॉल गिना दे, कोई चौपाल गिनवा दे, कोई स्कूल का गिनवा दे, कुछ करे हो। हमने 10-10 किले में तो इंटरलॉकिंग कर रखी स्कूलों में, सौर ऊर्जा स्कूल में लगवा रखी, वाटर कूलर स्कूल में लगवा रखे सरकारियों में, पीने के पानी की सुविधा, उसका एक काम गिनवा दो आप, वो शून्य विधायक है, शून्य। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन की आप रीढ़ की हड्डी हो, जो भी आप अपनी खबर के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाओगे वो सत्य है। आज जितने भी यहाँ सरपंच, एक्स सरपंच, नंबरदार, समाज सेवी लोग, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर भगवान दास कबीरपंथी को आज लाखों वोटों से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने ठाना है भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में, प्रदेश में, हरियाणा में जो काम किए हैं वो देश हित में किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने एक बात एक इस देश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए बरकी में कही, सबको राम राम करके गए। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, भगवान दास कबीरपंथी बनकर गांव गांव में निकले और इनको लाखों वोटों से जिताएं। आज सुबह हमने अपने तरावी कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद रोड शो किया। सभी बाजार में हम सभी दुकानदारों भाइयों से अपील की कि 5 तारीख को आप सब कमल का बटन दबाकर इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद दें, और तीसरी बार नए शहर जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाएं। और उसके बाद आज सभी हमारे जो पूर्व में सरपंच रहे अपने हल्के के, ये जो मौजूदा सरपंच है
सभी आज इकट्ठी बैठक की और साथ ही सभी से राय मशवरा किया कि अपने गांव में हम किस तरह मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ सकते हैं और अपने गांव को किस तरह से जीत सकते हैं। सभी सरपंच साथियों ने, पूर्व में रहे सरपंच या मौजूदा सरपंच, सभी ने अपने अपनी राय दी और बड़ा अच्छा उन्होंने उनके सुझाव थे। और निश्चय ही हम सब अगर कुछ कमियां भी रही, उन कमियों को दूर करके हम सभी मिल करके आने वाले समय में हम अपने नीलो खेड़ी हल्के में हम कमल खिलाने का काम करेंगे। 36 माहौल हो चुका है कबीरपुर खीरी का और पूरे हरियाणा के अंदर ही हम 90 के विधानसभा क्षेत्र में से 80 के करीब हम सीट जीतेंगे पूरे हरियाणा के अपील अंदर। करेंगे अलकावासियों से? अलकावासियों से तो यही अपील करेंगे कभी आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा करके अपने सारे जितने भी उम्मीदवार है सारे तो बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाए। ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है? ग्रामीण इलाकों में तो एक तरफा बीजेपी का मोल है भाई। जितने भी विकास कार्य है मतलब बीजेपी सरकार में हुए है हरियाणा के अंदर आज तक 70 साल के इतिहास में उठा के देख लेना, कहीं भी 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कुछ भी शून्य विकास था। आप देख लेना इतने रोड, जीटी रोड बने हैं, कितने गांव के अंदर शिक्षा का स्तर देख लो। हमारे निन्नो खेड़ी जो अपना ये निन्नो खेड़ी के अंदर हल्के के अंदर ही 17 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, +2 तक के बने हैं। तो कभी भी इससे पहले एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं होता था। कितने साल से हमारे गांव में मैट्रिक का स्कूल था। तो शिक्षा की तरफ चाहे सेंटर की बात है, सेंटर भी गांव में बना बच्चों का जो पेपर भिवानी बोर्ड से, और इतने विकास कार्य देखो मैं अपने ही गांव के गिना देता हूं। हॉस्पिटल, बिजली बोर्ड, 20 चौपाले, सरकारी बैंक्वेट हॉल बनाया गांव के अंदर, सभी तालाबों की सफाई हुई, सारे गांव की गलियां बनाई गई, कितने रास्ते बनाए गए। अगर विकास और स्कूलों का इतना नवीनीकरण किया गया कि गोंदर के स्कूल नंबर 1 पर स्कूल है, उनमें करोड़ों रुपए लगा करके बहुत नंबर 1 स्कूल बनाए गए और रिजल्ट भी मेरे स्कूल ने पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर ही इनाम जीता था। तो इतने 50 मेरिट आती है सरकारी स्कूल में, ऐसे स्कूल बना दिए थे हमने अपने टाइम में। और विकास कार्य क्या क्या गिनाऊं आपको कि इतने, ये देख लेना आप, जिम्मेदारों के पैसे हो गया, पहले 10-10 रुपए के चेक आते थे, अब कितने पैसे इसमें मिलने लग रहे जिम्मेदारों ने। भाई हर को जो गरीब आदमी है एक दयालु योजना शुरू की है। क्या कभी कांग्रेस सरकार ने सोचा था किसी गरीब के बारे में? दयालु योजना एक ऐसी योजना है कि जो कि कोई भी अगर गरीब व्यक्ति अगर कोई गुजर जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो पहले क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस सरकार में 20,000 रुपए कन्यादान था, लेकिन आज बीजेपी सरकार ने 1,01,000 रुपए कन्यादान कर दिया बीजेपी सरकार ने। और इससे ज्यादा क्या होगा? गरीब आदमी के इतने सोच रही है, बिल्कुल जितना ज्यादा इन्हें सोचा है तो और किसी ने सोचा को नहीं भाई। गरीब आदमी का फायदा इतना हो रहा, कॉलोनी है, प्लाट है, चाहे कुछ भी बात है, गरीब आदमी के हक की सरकार है। लेकिन मेरे हल्के का दुर्भाग्य रहा कि जो धर्मपाल गोंदर बने, 170 कॉलोनी मैंने पास करवाई थी ऑनलाइन, आज भी चंडीगढ़ चेक कर ले, ऑनलाइन चली हुई है। इसने जानबूझकर गांव गोंदर की भाई कभी नाम हो जाए तो इसने एक भी कॉलोनी पास नहीं हो दी। 170 में था, एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई। और भगवान दास कबीरपंथी के उत्ते कम से कम 100 कॉलोनियों के पैसे आए थे। कैसा माहौल गांव में आप जाकर देखते हैं, किस तरह का लोग आपको बता रहे हैं कि आप आइए, और किस तरह से मतलब वोट देने की बात आपको कर रहे हैं? गांव में जाते हैं, गांव से हमने बिल्कुल कोई नहीं है कि चुनाव हार गया हमने वहाँ लोगों के बीच में जाना बंद कर दिया। लगातार अगले दिन से हमने संपर्क लोगों से करना शुरू कर दिया था और उनसे माफी मांगी कि कोई कमियां, कोई गलती है, कोई दिक्कत अगर पिछले चुनाव में, पिछले टर्म में अगर रही है, उनमें जो कमियां थी वो दूर की है। और फिर उनके लगातार 5 साल बीच में रह करके उनके साथ हर दुख सुख में शरीक होकर उनको एक परिवार का सदस्य की तरह हमने साथ रहे हैं। आज उनकी ताकत से ही आज जिस गांव में जाते हैं उनका आशीर्वाद स्नेह
बहुत लगातार मिल रहा है और अच्छा रिजल्ट इस बार इस चुनावों में हमें मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत। किस गांव से आप पहुंचे हैं? मैं जलपुरा गांव से हूँ, अभी वर्तमान का सरपंच हूँ देवराज। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज जो समर्थन आप लोगों ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को? पिछले 2 साल हमें सरपंच बने हो गए, पर हमें अभी तक वो खुल की ग्रांट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। मेरे पिछले 2 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, क्यों? सिर्फ आजाद उम्मीदवार जो एमएलए बने थे उनकी वजह से। अब हम सोचते हैं कि कोई जैसे ऊपर सरकार बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की, हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बने। जी जी, कैसा माहौल आप देखते हैं आज जिस तरह की ये बैठक हुई है? जो आज बैठक में देखने को मिला है बहुत बढ़िया। पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी के लोग थे, पर ये सरपंच, मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच और उससे बढ़कर सभी हमारे भाई थे। सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, किसी प्रकार की भी कोई कमी आश्वासन दिया है आने नहीं देंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने उनके आने से हर कार्यकर्ता में जोश है। हर वर्ग ये चाहता है तीसरी बार जैसे सेंटर में सरकार बनी ऐसे नायब जी की सरकार बने। बहुत सरल स्वभाव के सीएम हमारे, और किसी भी वर्ग का कोई काम ही नहीं छोड़ा। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने अपनी सरकार की बातें रखी है, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या सा माहौल नीलोखड़ी हल्के में दिख रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है नीलोखड़ी हल्के में। भगवान दास कबीरपंथी के पक्ष में वोट डालेंगे और जितने भी साथी यहाँ आए हैं सभी भगवान दास कबीरपंथी बढ़कर हर गांव में हर बूथ पर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का काम करेंगे और भगवान दास कबीरपंथी जी को कमल का फूल देकर चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से पहुँचे? गाँव बीड़ नारायण से मौजूदा सरपंच हूँ। जी जी, और आज से नहीं पिछले 15 सालों से भगवान दास कबीरपंथी के साथ हैं। और गाँव में आगे कैसा माहौल रहने वाला है? आगे फुल माहौल है जी। गाँव में से कम 90% वोट बीजेपी को पड़ेगी। करना चाहिए।